ओम शक्ति पराशक्ति। इस सुचारू ढंग से उत्सव का संचालन करो कि आड़ीपुरम कहते ही अन्नदान और तैपूष्य कहते ही इरमुड़ी जहन में स्वतः आए। ओम शक्ति पराशक्ति। श्री गुरु चरणन में सहस्र कोटि नमन। आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा अपने पास भरोसा कर आने वाले शक्तिगण एवं भक्तगण की जीवनी में चमत्कारिक रूप से सफलता देते हैं। करीब 2 दशक से अधिक पहले की ऐसी ही सुखद अनुभूति आज हम आपको बता रहे हैं। चेन्नई निवासी एक महिला, उसकी ज्येष्ठ पुत्री की विवाह हुए 1 वर्ष हुआ था। हाथ में रखे सारे पैसे खर्च हो गए। दूसरी बच्ची विवाह योग्य खड़ी थी। उस महिला के पति को इस संसार की चालाकियां नहीं आती थी। नाते रिश्तेदारों ने बेवकूफ बनाया और उसमें ये बहुत सारी संपत्ति गंवा बैठे। इनके परिवार के मान मर्यादा को दिव्य श्री अम्मा ने बचाकर इनकी रक्षा की। हाथ में रखे पैसों से पहली पुत्री की शादी धूमधाम से करवा दी। अब अगली पुत्री के लिए कौन सा रास्ता खोजा जाए, ऐसा मन में उहापोह लिए पति पत्नी दिव्य श्री अम्मा के दर्शन के लिए गए। दिव्य कुटीर में अम्मा के दर्शन करने के पश्चात चरणों में शरणागत हुए। पुत्री के लिए वर खोजें, ऐसा अम्मा ने उन दोनों को देखकर कहा। हाथ में तो पैसा नहीं है अम्मा, क्या करें, कहते हुए उस महिला की आंखें डबडबाई। वो सब अम्मा देख लेगी, पहले तुम लोग वर की खोज करो। पहली पुत्री के लिए लाख रुपए तक के गहने बनवाए, ऊपर से 50,000 खर्च कर धूमधाम से शादी करवाई। पति के पास अभी तक कमाई का कोई जरिया नहीं था। दूसरी बेटी की शादी कैसे करवाएं, ऐसा सोचते हुए उस महिला की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद अम्मा ने कह दिया है, इसलिए वही सब कुछ करवाएगी, इस उम्मीद के साथ अपने गांव की ओर चली। अपने भाइयों के संग उसने वर की खोज शुरू की। एक भाई लड़की की जन्म पत्री देखकर कहा, अभी तो इसके जातक में शादी का गुरु प्रबल नहीं हुआ है, देखोगे भी तो शादी होगी कैसे, ऐसा कहा। महिला ने कहा, मुझे तो इस जातक के हिसाब किताब का पता नहीं है और इस बारे में तुम्हारे प्रश्न का मैं कोई जवाब नहीं दे सकती, पर हमारे गुरु अम्मा की दृष्टि उस पर पड़ गई है। उन्होंने वर को देखने की आज्ञा दे दी है। 2-3 वर देखने के बाद अम्मा के पास वे जाकर उनके बारे में जब कुछ पूछे तो अम्मा ने कहा, कुछ और देखो। उस महिला ने सोचा शायद ये सब सही नहीं है और वह अपने प्रदेश लौट चली। एक और वर जब देखा तो कुंडली का भी अच्छा मिलाप हो गया। फिर से जब वह महिला दिव्य श्री अम्मा से मिलकर इस बारे में कुछ पूछा तो अम्मा ने कहा कि अगर यह आपके मनपसंद हो तो रस्में पूरी कर दें। जुलाई 5 का दिन निश्चित किया गया और मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई। हाथ में पैसे न रहने वाली अवस्था में भी मंडप रोक लिया गया और विवाह के लिए निमंत्रण पत्र छपवा दिए गए। उस महिला के हाथ में रहने वाले 15 तोले सोने बेचकर जरूरी व्यवस्थाएं कर दी गई। हाथ में खर्च के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे। शादी का दिन निकट आते आते जी घबराने लगा। हाथ में तो पैसे है ही नहीं। अम्मा ने तो ऐसा खड़ा करा दिया, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उधार पर भी पैसे नहीं मिल रहे। ऐसा सब सोचते सोचते डरे जा रही थी। अम्मा के बोलने पर अपनी व्यवस्थाएं शुरू कर दी। उधार भी नहीं मिल रहा है। शादी अगर रुक जाए तो हम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। उस महिला की पुत्री ने बोलना शुरू कर दिया। जुलाई 1 तारीख को आए, मैं कुछ पैसे का इंतजाम कर उधार दूंगा, ऐसा जिसने कहा था उसे देखने के लिए पति पत्नी निकल चले। पैसे मिले तो चेन्नई ट्रेन से अपने गांव जाएंगे, ऐसा उस परिवार ने निश्चय कर रखा था। जिस व्यक्ति ने उधार देने की बात कही थी उसने कहा कि मुझे जो आज पैसे देने वाले थे और जिसके भरोसे मैंने आपको वचन दिया था, वह व्यक्ति पैसे वापस नहीं किए और मुकर गया। विरुधनगर के लिए जो टिकट लिए गए थे उन्हें उन्हीं के पास देकर कहा कि इसे कैंसिल करा दें। मन में वेदना और बोझ लिए वह परिवार वापस लौट गया। घर में आकर रोना धोना लगा हुआ था। जुलाई 2 तारीख को पति पत्नी मरवतूर पहुंचे। दूसरी पुत्री जो दुल्हन थी, उसके मन में अधिगलार के प्रति गुस्सा था, अतः अम्मा को देखने नहीं आऊंगी कह दिया। दिव्य श्री अम्मा के कुटीर के आगे वे बैठे हुए थे। जितनी भी तकलीफ आए वो महिला हमेशा सोचती कि शायद ये सब हमारे कर्म दोष हैं, इसे झेल कर ही खत्म करना होगा। कभी अम्मा के बारे में गलत नहीं सोचा, पर इस बार वेदना के साथ अम्मा पर अपना क्रोध निकाल रही थी वह महिला। हर दिन सुबह 9 बजे जो अम्मा हमेशा मंदिर आ जाती थी,
उस दिन 11 बजे तक नहीं आए। इस विषय में उस महिला के क्रोध ने आग में घी का काम किया। अगर आए तो मुझे जवाब देना होगा ना, इसलिए नहीं आ रही है, आएगी भी कैसे, ऐसे सब बुदबुदा रही थी, बड़बड़ा रही थी। जहां तक मेरा प्रश्न है, कभी मैंने आडिगलार अलग और अम्मा अलग सोचा भी नहीं है। ठीक 11:15 बजे मंदिर आ गई अम्मा। आते ही इस दंपति को उन्होंने अंदर बुलवा भेजा। अंदर जाते ही ये दंपति अम्मा के चरणों में शरणागत हो गए। अम्मा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अम्मा के चरणों को कसकर पकड़ी हुई अवस्था में ही उस महिला ने जोरों के रुदन के साथ कहा, मेरी बेटी की शादी होगी क्या? अम्मा बहुत ही गंभीरता के साथ कहा, तुम लोगों ने टिकट क्यों कैंसिल करवाया? गांव जाकर व्यवस्था करते, उधार मिलने के लिए तो सारा रास्ता मैंने बना दिया था। अम्मा के इन शब्दों को सुनकर इस दंपति के मन से बोझ उतर गया। चित्त हल्का और प्रसन्न लग रहा था। अपने को उधार देने वाले थे, उनसे 2000 रुपये उधार लेकर परिवार विरुद्धनगर की ओर निकल पड़े। जुलाई 3 तारीख वे गांव पहुंच गए। शादी की तारीख 5 की ही थी और इसके लिए एक ही दिन बचा था। हे शक्तिगण, जरा सोच कर देखें कि उनकी मनोअवस्था क्या रही होगी। क्यों दीदी शादी संपन्न करने आई हो या मेहमान बनकर आई हो? यहां वाले सब जब ऐसे प्रश्न करेंगे तो क्या जवाब देंगे? ऐसा उसके भाई ने उससे पूछा। चेन्नई में जिस पे भरोसा किया था उसने सब हाथ फैला दिए। खाली हाथ आकर खड़ी हूं, चलो जानकारों के पास जाकर उधार मांग कर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वह महिला अपने भाई के साथ निकल पड़ी। हमेशा जिस सुनार से भाई गहने खरीदते थे उससे 40 तोले गहने उधार में मिल गए। पति के रिश्तेदार से 10,000 रुपये मिले। उसके बाद जिस से मांगा सबने उधार दिया। अम्मा के वाक्य, उधार मिलने की सारी व्यवस्था मैंने करा रखी है, इसका मतलब उस दंपति की समझ में अभी ही आ रहा था। देव वाक्य की ताकत का अंदाजा उन्हें समझ आ रहा था। मेरी बेटी की शादी कैसे धूमधाम से हुई कैसे बताऊं? एक पैसे हाथ में न रहते हुए भी लाख रुपए कैसे जमा हो गए। चेन्नई में तो किसी एक जगह से भी एक पैसे नहीं मिले। इस विरुद्धनगर में जहां जहां मांगे वहां से पैसे कैसे मिले? जहां तक हमारी जानकारी है, हमारी बेटी की शादी की बात में एक पैसे भी न रहकर वह संपन्न हो गया। गुरु कृपा और दिव्य कृपा ने मिलकर शादी रचा दी। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। ऐसा आंखों में खुशी के आंसू भर कर वह महिला बोली। भीख मांगकर ही शादी करानी है, ऐसा हमारे भाग्य में बदा था। अम्मा की कृपा से ही हमारे परिवार की इज्जत, बचते हुए रिश्ते और जानकार मिलकर संपन्न करा दिए। लाखों रुपए हाथ में रखकर घूमने वाले लोग भी इतने सुव्यवस्थित ढंग से शादी न करा पाए होते। इस तर्ज पर रोक सोचने को मजबूर कर दिया इस बिटिया की शादी ने। ऐसे आह्लादित मन एवं तृप्ति के साथ दिव्य श्री अम्मा के पास वह महिला सारे घटनाक्रम को बयां कर रही थी। अम्मा ने यह सब सुनकर कहा, बहुत खुशी हुई। उधार चुकता करने का भी रास्ता बना कर दूंगी। उसी प्रकार से उधार चुकता करने का रास्ता भी निकल आया। हमारा परिवार भी अम्मा पर निर्भर परिवार है। इस जन्म और अगले जन्म जन्मांतरों में अम्मा की सेवा में लगे रहेंगे, ऐसा उस महिला ने रुधे हुए गले से कहा। ओम शक्ति पराशक्ति।